बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 373वां दिन 373rd डे श्री बीतक साहिब चर्चा सुंदर साथ के दिलों में सद्भावना लाने के लिए श्री जी ने धारण किया अनुपम फकीरी भेष। और ये देखिए सुंदर साथ जी हमारे प्यारे थंबनेल बनाने वाले सुंदर साथ जी के हृदय में कौन सी चौपाई आई, इसको देखकर अब दुख आवे तुमको तहां आड़ा देऊं मेरा अंग। बहुत सुंदर चौपाई। और श्री जी कहते हैं तुमको यदि कोई दुख देता है ना, अगर कोई दुख तुम पे आता है ना, जागने की राह पे चलते हुए आता है, तो वहां मैं अपना अंग आड़ा दे के खड़ा हो जाता हूं। वहां पे सुख देऊं भली बात सो जो होए ना बीच में भंग। तुम्हारी जागनी में बीच में कोई भंग ना हो जाए, आड़ा दे के खड़ा हो जाता हूं और पूरे सुख ही सुख की तरंगे तुम पे तुम्हारे अंदर में पहुंचाने लग जाता हूं। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और ये देखिए अनुपम फकीरी भेष धारण किया जा रहा है, कितना सुंदर सुंदर साथ जी के हृदय में आता है। ये सब के बाल उतर चुके हैं। सबसे पहले श्री जी अपने और फिर सारे सुंदर साथ जी ने अपने बाल उनके चरणों में ही लगता है अर्पित कर दिया। सारा कुछ अपना शीश उनके चरणों में अर्पित कर चुके हैं। कोई रोए धोए कर, कोई नाच कूद कर, गा कर कईयों ने अर्पित कर दिया। यह ऐसा ही जीवन भी है सुंदर साथ जी, चाहे रो धोकर अर्पित करना पड़े या फिर नाच कूद कर गा कर अर्पित करना पड़े, चॉइस हमारी है। पर चलना तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिया जी के हृदय में इच्छा आई है, जैसा उनका हुक्म है। उनका हुक्म सबके लिए हुक्म, पर हमारे लिए हृदय की इच्छा है। सुंदर साथ जी उसी को आवेश स्वरूप भी कहते हैं। आवेश स्वरूप भी इच्छा का ही स्वरूप है उनका। अति 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 सुंदर थंबनेल। और ये देखिए हमारे प्यारे सतगुरु, कितना सुंदर, कितनी सुंदर मुस्कान है। किस लिए है सुंदर साथ जी ये मुस्कान? केवल और केवल जब सुंदर साथ वाणी मंथन करता है, चितवन करता है, पिया की तरफ एक कदम भी सुंदर साथ बढ़ाता है, तो हर्षित हो उठता है सतगुरु का दिल। चरणों में कोटान कोट प्रणाम इतना सुंदर टीका करने के लिए। और हमारे प्यारे थंबनेल बनाने वाले और सभी प्रकार की सेवाएं करने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खूब आभार। आपका ऋण भी चुकाया नहीं जा सकता। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और बीतक साहब में क्या कहते हैं? कहते हैं मेरे सुंदर साथ पे टेढ़ी आंख करोगे, किसी भी तरह ताने दोगे उनको, तो चलो सबको फकीरी भेष में ले आते हैं। और अब कौन सा प्रसंग चल रहा था सुंदर साथ जी? अव्वल खान
पूछिया जो है मोहम्मद नूर। कहते मोको खबर तुम देओ इन वैरागी का मजकूर कैसे मिल रहे हैं। पहले सैयद कैसे मिले थे, बारात में आ गए थे, अब ये कैसे मिले हैं, घोड़ों पे जा रहे हैं, सेनापति बन के आगे सिरदार बन के जा रहे हैं। और श्री जी की झलक मिल गई बस चलते हुए, ना कोई बात, कोई उनसे बात नहीं हुई, पर अंदर से गवाही देती आत्म। कैसे जीव का स्वभाव, कितना क्रूर जीव होता है इनका, तो कैसे वो जीव के स्वभाव को परे हटाकर, जैसे जीव का घूंघट निकाला और उसको हटा के दुल्हनिया अपने दूल्हा को देख लेती है, ऐसे लग रहा है सुंदर साहब जी। एक पल में जीव का स्वभाव कैसे हट सकता है। और सामने जाते हुए धाम दूल्हा को आत्म कैसे खिंचाव महसूस करती है कि ये कौन है, इनकी पूरी पहचान बताना। जो तू छिपावेगा मुझको तो होऊंगा दावनगीर, मैं तुम्हारा दामन पकड़ लूंगा, इंसाफ मांगूंगा। ये कौन है, कहाँ से आया, ये कैसा फकीर है, मुझे पूरी सूचना इसकी बताओ। तब नूर मोहम्मदे कहा है सामिल दीन इस्लाम। कहते हैं ये दीन इस्लाम में शामिल है कलमा कुरान इन पे, इनके पास कुरान की हकीकत और मारिफत का इल्म है। कमर बांधी दीन के काम, और ये इस्लाम की सच्ची राह जाहिर करने में लगे हुए हैं। इन्होंने कमर बांध रखी है दीन के काम की। जितने मर्जी सुंदर साथ जी उनके ऊपर अड़चने आती हैं, रुकावटें आती हैं रास्ते में, जितनी मर्जी परिस्थितियां दूभर हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं, पर जो कमर बांध ली तो बांध ली, अब नहीं रोक सकता कोई भी। जब से निकले हैं जामनगर से सुंदर साथ जी, दीप बंदर से, और फिर दोबारा से कारावास से जब से निकले हैं ना, उसके बाद से कभी कदम रुके नहीं, कभी पीछे देखा नहीं उन्होंने। कहते हैं पूरा इल्म इनके पास है और ये जाहिर करने में लगे हुए हैं। ये तो हकुल यकीन था। बहुत सुंदर है ये। अव्वल खान के अंदर क्या था, सुनते ही ले आया ईमान। कहते हैं आकीन जो है ना, आकीन यानी ईमान इतना कूट कूट के भरा हुआ था अव्वल खान के अंदर कि सुनते ही, कहते नूर मोहम्मद के मुख से जैसे सुनने की वेट ही यही कर रहे थे कि बस तुम कहो और मैं उनके चरणों में न्यौछावर हो जाऊं। कहाँ हम ठहरते हैं सुंदर साथ जी। पहली बार माया में धाम दूल्हा का मुख देखा है, और वो भी टोने ही को आकार में देखा है, मिहिर राज जी के जीव के आड़े में देखा है, पर फिर भी अंदर से आत्मिक दृष्टि उनको पहचान रही है कि नहीं यही मेरा है, ये मेरा दूल्हा है, ये मेरे खसम है, वो पहचान रही हैं। और हम नहीं पहचान पा रहे। हमें पूरी पोथियां पढ़ाई जा रही हैं सुंदर साथ जी, सारा कुछ प्रेम के ढाई आखर सीखे नहीं जा रहे हमसे। पढ़ 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 के ज्ञान भी आ रहा है, समझ आ रही, ज्ञान आना समझ में आना नहीं होता है। वैसे सब कुछ पता चल जाना ज्ञान आना नहीं होता, ये अलौकिक ज्ञान है। केवल इंफॉर्मेशन हो जाना, जैसे यहाँ की क्लास में पढ़ते हैं हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, ये वो ज्ञान नहीं है। ये वैसा नहीं है कि इसको रट लिया जाए, इसको याद कर लिया जाए, बस फिनिश। हिस्ट्री थी, पढ़ी, खत्म हो गई, वो कौन सा आज हो रही है, नहीं सुंदर साथ जी। जब तक इसमें से शिक्षा लेके जीवन आगे नहीं बढ़ता, इसके अकॉर्डिंगली जीवन आगे नहीं बढ़ता, तो ज्ञान आया ही नहीं है। पता तो सब है पर करना नहीं है, तो फिर ज्ञान नहीं मिला है अभी तक। यही मुझे, जो हमारे मिसकंसेप्शन होते हैं ना सुंदर सा जी, जो मुझे हैं, मुझे थे, मुझे यही था कि जिनको बहुत अच्छे से बोलना आता है, या जो बहुत अच्छे से चौपाइयाँ बोल पाते हैं, जिनको हर बात का ये पता चल जाता है, बहुत ज्ञान है इनको, वाह कितना अच्छा है, कितनी मेहनत की होगी। मेहनत लगती है उसमें, बिल्कुल लगती है, परंतु अगर नहीं उतरा तो अभी बाकी है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी। दीदी शांता जी और शीतल जी ने बताया कि यूट्यूब फेसबुक पे आवाज नहीं आ रही है, तो उसको शुरू कर दीजिए। जी कुछ प्रॉब्लम हो गई है शायद, वहाँ ऑन तो की हुई है भाई।
जी, क्षमा कीजिएगा सुंदर साज जी। तो अव्वल खान कहते हैं ये तो हकुल यकीन था, सुनते ही लाया ईमान, आया उत दीदार को कर दई अपनी पहचान। अव्वल खान में परम धाम का अंकुर हकुल यकीन होने से सुनते ही ईमान आ गया और दीदार को भी आ गए तुरंत, जैसे वेट कर रहे थे, इंतजारी में ही थे सुंदर साज जी। किसको? कर दई अपनी पहचान। और कहते हैं नूर मोहम्मद के मुख से ऐसी बात क्या सुनी, तुरंत ईमान आया और वापस लौटे। घोड़ों पे आगे जा रहे थे ना, रास्ते में उनको देखा था, बात करते करते थोड़ा आगे निकल गए, तुरंत वापस लौट आए श्री जी के दर्शन करने के लिए। और श्री जी ने क्या किया? कर दई अपनी पहचान। कहते हैं उसके ऊपर मेहर करके अपने स्वरूप की पहचान उनको करा दी। पर पहले दाता हम भये, गुरु को दीनो शीस। तो पहले जीव को चलना पड़ता है, उसके बाद वो मेहर कर अपनी पहचान करवा देते हैं। चाबुक अपने हाथ ले के मारत अपने अंग। कहते अपने हाथों में अपना चाबुक लेके अपने अंगों को, अपने शरीर को मार रहा है कि तेरा परवरदिगार आए बैठा है और तू आज तक उनको भूला रहा, तुझे पता ही नहीं लगा कि ओहो, पश्चाताप हो रहा है सुंदर साज जी। हम रोज कर रहे हैं, एवरी डे वी आर डूइंग। क्या हमें पश्चाताप हो रहा है? चाबुक लेके शरीर को मार रहे हैं। हम अपने मन को कितना मार पाते हैं सुंदर साज जी? फिर भटक जाता है, फिर भटक जाता है, फिर यहीं का सब कुछ खाना कमाना, फिर करना है, खाना कमाना करना है, परंतु एक लिमिट सेट कीजिए सुंदर साज जी। क्योंकि इसकी अगर लिमिट सेट नहीं की ना, जिस प्रकार हमने उस दिन क्या सोचा था कि अगर कोई भी दुख है, किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई दुख आया, टाइमर सेट कर दीजिए, 10 मिनट से ज्यादा तुझे अलाउड नहीं है। दहाड़े मार मार के रो लीजिए 10 मिनट, उसके बाद फिनिश। उस पे दोबारा बात अंदर नहीं आनी चाहिए। अपने मन को ट्रेन कर लीजिए। इसी प्रकार सुंदर साज जी इसका भी टाइमर सेट कर लीजिए। एक लिमिट सेट कर लीजिए कि हाँ, इतना टाइमर, इतना टाइम पूरे दिन में मेरा यहाँ का है, पर इतना समय मेरा और मेरे पिया का है। उसका भी टाइमर, उसका भी रिमाइंडर सेट कर लीजिए सुंदर साज जी कि आज मेरा वाणी मंथन क्यों नहीं हुआ। मारिए चाबुक अपने मन को सुंदर साज जी। ये समझता क्यों नहीं है, कैसे समय नहीं निकाल पाता, क्यों इसको लुभाती हैं यहीं की चीजें। यहाँ ओवर टाइम करना कितना सुंदर लगता है हमें। 12 घंटे की बजाय 14-16 घंटे देना कितना अच्छा लगता है। नींद चाहे थोड़ी कम आ जाए वो ठीक है, क्योंकि हमारे ऑफिस में काम था, हमारे घर में ज्यादा काम बढ़ा हुआ है, तो कभी कभी ओवर टाइम भी करना पड़ता है। 12 के 16 घंटे भी हो जाते हैं, कभी सफाइयाँ करने में, कभी ऑफिस में, कभी फैक्ट्रीज में, कभी कहीं कभी कहीं, कभी बच्चों के लिए यहाँ ओवर टाइम हो जाता है। और पिया जी के लिए सुंदर साज जी 1 घंटा सोचा है तो वो अंडर टाइम क्यों होता है, वो ओवर टाइम क्यों नहीं होता। कभी दिन में 3 घंटे यदि हमने सोच रखे हैं, चाहे वाणी मंथन, चितवन, चर्चनी, मेरे पिया की बात, मेरे पिया का जिक्र, वो टाइम से कम कैसे रह जाता है। वो ओवर टाइम करने का दिल क्यों नहीं करता। आपको पता है, जब बहुत बिजी होते हैं ना, बहुत बिजी होते हैं, ये मैंने किसी चर्चा में सुना था सुंदर साज जी, जब हमारे पास आराम से समय है, हम 2-2 3-3 घंटे निकाल रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत सुंदर। जिस दिन समय नहीं है, जिस दिन आप टूटे पड़े हैं, बस मन कर रहा है अब मैं सो जाऊं, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, उस दिन अगर आपने मन को मार कर 15 मिनट निकाल लिए ना, वो 15 मिनट उन 3 घंटों से ज्यादा फल दे जाएंगे जो 3 घंटे आराम से मिले थे। यानी कि जिसके पास करोड़ों है, उसने अगर लाख दे भी दिया तो 3 घंटे वैसे ही हैं। हमारे पास इतने घंटे थे, हमने 3 घंटे लगा दिए, क्योंकि हमारी बहू सारा काम कर लेती हैं, या घर में हमें हाउस होल्ड हेल्प अवेलेबल है, हमने समय निकाल लिया। जिस दिन समय ही नहीं था, जिस दिन गरीब है हम समय में, उस दिन 10 रुपए भी निकाल लिए ना उसमें से, समय के 10 रुपए, यानी 15 मिनट 10 मिनट भी निकाल के आंखें मूंद ली ना उसके लिए, देखिएगा उसका फल कितना ज्यादा मिलता है।
उस दिन टेस्ट होता है असली कि आज नई समय है, फिर भी आप बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। शरीर को मारने लगा चाबुक से कि पिया आए बैठे हैं, और तब तो सुंदर सा जी कितना समय हुआ था पिया को आए हुए। तब तो देवचंद्र जी के बाद कितना 100 साल हुए थे सुंदर सा जी अभी आए हुए, 100+ ईयर्स ही तो हुए थे, तब चाबुक से मार रहे हैं। आज 400 साल हो गए। हमें कितने चाबुक पड़ने चाहिए कि धाम धनी आए बैठे हैं पर हम नहीं पहचान रहे। तब मने किया राज ने, श्री जी ने उन्हें ऐसा करने से रोका और प्यार से क्या कहा, आओ बैठो हमारे संग, आए बैठो हमारे संग। उनको रोक दिया करने से, हाथ पकड़ लिया और प्रेम से कहा मेरे पास आकर बैठो। कितना लाड पिया को आ रहा है, सब माफ हो जाता है सुंदर साथ जी किया हुआ। पश्चाताप कर लें तो सब माफ हो जाता है, पर सच्चे दिल से पश्चाताप करें। अव्वल खान के द्वारा प्रायश्चित का ये आचरण, भावार्थ में स्वामी जी लिखते हैं, धर्म के उन अग्रगण्य सुंदर साथ को चिंतन करने के लिए विवश करता है कि वो प्राणनाथ जी को गुरु, शिष्य, कवि, संत कहने में क्यों गौरव महसूस कर रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है सुंदर साथ जी, जिनके गुरु होते हैं वो गुरु ही कह पाते हैं, जो शिष्य समझते हैं वो शिष्य कह पाते हैं, जिनके संत होते हैं वो कैसे प्रियतम कह सकते हैं, वो संत ही कहते हैं। जिनके संत लगते हैं, जिनके महाप्रभु लगते हैं, वो कैसे प्रियतम कह सकते हैं। अब ईश्वरी सृष्टि के महाप्रभु ही लगते हैं, वो कैसे कहें कि ये मेरे अखंड पति हैं, वो कह ही नहीं सकते, उनका रिश्ता ही वो नहीं है। तो एवरीवन इज डूइंग द संबोधन अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन। उनका जैसा नाता उनके साथ है वो वैसे ही उनको पुकार रहे हैं। तो वी शुड बी प्राउड कि हमें पता है कि हमारे प्रियतम है। वहां पट का काम चले, लिखावे बैठे राज। कौन सा काम चल रहा है? उदयपुर में है सुंदर साथ जी। पाताल से लेकर पट दर्शन बनाए जा रहे, पट का काम चल रहा है। पाताल से लेकर परम धाम तक के नक्शों का निर्माण कार्य चल रहा है। और कौन लिखवाता है? लिखावे बैठे राज। उन्होंने देखा है ना, उन्होंने पूरा परम धाम देखा है। परम धाम तक के नक्शे बनाए जा रहे हैं, विषय वस्तु लिखवा रहे हैं। कोई कहते हैं चर्चनी करने की क्या जरूरत है, स्वयं श्री जी ने बनवाए हैं सुंदर साथ जी। और चर्चनी अगर करें तो चितवनी कितनी सुंदर हो जाती है, इनिशियल स्टेजेस। बाद में जब, वैसे तो फिर ज्ञान की भी जरूरत नहीं है क्योंकि पिया ने तो दे ही देना है, बाद में आत्मा में तो उड़ेल ही देना है, परंतु पहले हमारे जीव को लेना है, बाद में आत्मा में उड़ेलना है। पहले चर्चनी हमें लेनी है, बाद में जब चितवनी आ जाएगी तो फिर ये अपने आप ही चला जाएगा अंदर से, या फिर इसको एक आकार, एक डायरेक्शन मिल जाएगी सुंदर साथ जी। तब हमें गिनना भी नहीं पड़ेगा, तब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तब तो बस चलते जाएंगे, वो दिखता जाएगा और पता भी नहीं लगेगा 8 घंटे बिताया है कि 10 घंटे बिताया है वहां पे। आर वी रेडी फॉर दैट? आस्क योरसेल्फ, पूछिए अपने आप से, 10-10 घंटे बैठने के लिए तैयार हैं हम उसी में खोने के लिए तैयारी हो चुकी है हमारी सुंदर साथ जी। कहीं ऐसा तो नहीं, हाय मेरे तो बच्चे ही बड़े छोटे हैं अभी। यही ईमान है, यही समर्पण है। कहते तो हैं ऊपर से, आई वॉज आस्किंग माई सेल्फ, मैं बहुत दिनों से यही पूछ रही हूँ खुद से। आज पिया तेरे सामने आ जाए, खुद में डुबोने को, भिगोने को तैयार हो, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम हाँ कहोगी उनसे? तुम्हारे सामने तुम्हारा लक्ष्य खड़ा हो, आर यू रेडी फॉर गोइंग? क्या तुम उनके साथ चलने के लिए तैयार हो? तन छोड़ने को नहीं कह रहे, परंतु संसार छूट जाएगा। क्या हम संसार छोड़ने को तैयार हैं? अगर हाँ तो फिर आने में देर नहीं है उनके। अगर अभी भी है मेरे बिना इस ब्रह्मांड का क्या बनेगा, इसका मतलब बोझ ब्रह्मांड का अभी भी अपने ही ऊपर लिया हुआ है।
स्वयं को चेक करना है। क्या ब्रह्मांड नहीं चल पाएगा सुंदर सा जी? बहुत अच्छा, हाथ पैर भी हमारे हिलाते रहेंगे वो खुद ही। जितना चाहिए होगा उतने हिलेंगे, जितना चाहिए होगा, उससे ज्यादा ओवर टाइम माया को फिर नहीं मिलेगा। ओवर टाइम पिया के साथ होगा, ये डिफरेंस आएगा। ऐसा नहीं है कि हर एक की अपनी स्थिति होती है सुंदर सा जी, हर जीव की अपनी स्थिति होती है। इंद्रावती जी ने बहुत संयम से लेकर उसको संभाल लिया, जागनी कार्य के लिए भी निकल रही हैं। महाराज जी ने भी अपने में समा लिया, पर उसके लिए पहले जीव को किन कसौटियों से गुजरना पड़ा कि वो समा पाया। ये सिर्फ पिया जी के आने तक की तैयारी नहीं होती है, ये उसके बाद की अवस्था की तैयारी भी होती है। व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद माया में कैसे रहना है फिर? वो तो समा गया, वो नहीं दूर हो सकते। अब माया लाख चाहे छीन नहीं सकती, हम लाख चाहे वो जा नहीं सकते, उसके बाद हम चाहेंगे नहीं, कोई नहीं चाहेगा। तो these are the conditions, are we ready for those? यस बोलिए सुंदर सा जी। हाँ जी, हम तैयार हैं राज जी। जो जानो त्यों रखो, इसको कहा जाता है। संसार खुद संभाल लेंगे वो सुंदर सा जी, कहीं नहीं जाने देते संसार को, बेस्ट चलेगा वो। मेरा लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिए इस बार, अब नहीं चूकना सुंदर सा जी। कहते हैं अब वहां पट का काम चले तो सीखिए चर्चनी भी सुंदर सा जी, पर उसको वहीं तक ना रहने दीजिए। आंखें बंद करके उस चर्चनी को चितवन में ट्रांसफॉर्म करने का प्रयत्न जरूर कीजिए। धीरे धीरे गिनतियां धूमिल होती चली जाएंगी और शोभा प्रखर होती चली जाएगी। मुकुंद दास दरोगा रहे, बैठा था इनकाज। स्वयं श्री जी क्या कर रहे थे? पूरे ये नक्शों की विषय वस्तु पूरा खुद लिखवा रहे थे, और इस कार्य की देखभाल के लिए मुकुंद दास जी को दरोगा बना के प्रबंधक के रूप में मनोनीत किया गया था, मुकुंद दास जी को। ये जो श्री जी ने नक्शों का निर्माण कार्य किया होगा, वो अभी तक प्रिजर्व होते अगर, तो कितना अच्छा होता ना सुंदर सा जी। धनी जी किसी तरह आपके लिखे हुए नक्शे अवेलेबल करा दीजिए, सच्चे दिल से निकलेगी तो जरूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। किसी ने शायद अपने किसी संदूक में कहीं संभाल कर रखे हो और राजी बाहर ले आए उसको। स्वयं निर्माण कार्य जिन नक्शों का करवाया था, अपनी देख रेख में स्वयं लिखवाया था, अगर वो मिल जाए तो कितना बड़ा धन होगा। ये वाणी की तरह ही धन होगा सुंदर सा जी। परिक्रमा के अकॉर्डिंगली लिखवाया होगा जिन्होंने। परिक्रमा ग्रंथ में जितना लिख पाए, इश्क का भी पूरा लिख दिया, पर वहां गिनतियां और वो सब शोभाएं थोड़ी थोड़ी वर्णन की गई हैं। पूरा उन पट दर्शन में करवाया होगा जरूर, क्या पता कभी मिल जाए सुंदर सा जी, और हृदय में ही मिल जाए, क्या पता किसी के हृदय में डाल दें, प्रिंट कर दें लाके। आए पठान मिलके करने को दीदार, कुछ पठान मिलकर श्री जी का दर्शन करने के लिए आए। होने लगी चर्चा, सवाल किया परवरदिगार। कहते हैं सबने क्या किया? कुरान संबंधी चर्चा होने लगी, प्रश्न पूछने लगे। किसी एक व्यक्ति ने धामधनी से क्या प्रश्न किया? हमारे तुम कहो कलमा रसूल का, अगर आप हमारे मोहम्मद साहब का कलमा कह दें तो फिर हम आपके अनुयायी हो जाएंगे। तो हम हो में तुम्हारे, एता चाहता था, वो परीक्षा लेना चाहता था पिया जी की। हम आपके अनुयायी हो जाएंगे, अगर आप ऐसा कर दो तो हो जाएंगे। कभी हमने तो नहीं कहा ना सुंदर सा जी, अगर मेरी ये इच्छा ना पूरी हुई ना राज जी, तो मैं दूसरे दर पे चली जाऊंगी। हम धमकियां तो नहीं देते ना राज जी को, हम परीक्षाएं तो नहीं लेते ना प्रियतम की। हमें परीक्षा देने के लिए रेडी होना है, हमें लेनी नहीं है ना किसी सुंदर साथ की परीक्षा लेनी है, किसी के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। परीक्षा देने के लिए तैयार रहिए, गुपचुप तैयार रहिए सुंदर साथ जी।
जबराइल इन समय श्री जी को बैठा जोश, बहुत सुंदर। कहते परीक्षा लेना चाहता था, कलमा सुना दो हम भी आपके अनुयायी हो जाएंगे। और श्री जी के अंदर ऐसा जोश आया कि उनके मुख से क्या निकला, मेरे मोहम्मद बीच में कौन आवे बड़ा अफसोस। कहते हैं मेरे और मोहम्मद साहब के बीच में आने वाले तो आप होते ही कौन हो, बहुत अफसोस की बात है ये कि तुम मुझे और उनको अलग जान रहे हो, बहुत अफसोस की बात है। मैं क्या उनका कलमा सुनाऊंगा तुमको। साधारण इंसान समझ के सुंदर साथ जी उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं वही अक्षर ब्रह्म की आत्मा अंदर विराजमान है श्री जी के, जो मोहम्मद साहब के रूप में आई थी, वो उनके ही अंदर जोश भी विराजमान है और अक्षर ब्रह्म जी की आत्म भी विराजमान है। अव्वल खान की रूह पर अव्वल खान जी ने जब सुनी ये बात कि मेरे पिया का टेस्ट ले रहे हैं, श्री जी से पूछ रहे हैं कि भैया ये सुनाओ, तब हम आपको मानेंगे। कहते उनको भी आए जबराइलें किया जोर, जबराइल ने अपना प्रभाव उन पे भी दिखा दिया। जोश देख काफर डरे। कई बार सुंदर साथ जी बीतक साहब में ना बहुत ही सुंदरता से कैसे बैलेंस्ड वे में ऐसा नहीं सिखाया, प्रेम करना सिखाया है, विनम्रता सिखाई है, धैर्य सिखाया, पर जहां पर जोश देख काफर डरे की स्थिति आती है वो भी दिखाया है। यहाँ पे अव्वल खान जी प्रेम से बात नहीं कर रहे, यहाँ पे जोश देख के उनका काफर डर रहे हैं। तो जिनको जैसे डराना जरूरी होता है ना वैसे ही डराया जाता है, कई बार प्रेम से ही हो जाता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। और यहाँ पे इन लोगों के लिए अव्वल खान जी का जोश भी बड़ा जरूरी है। करने लगे शोर। कहते वो सारे वेद कते पक्ष के लोग सारे डर गए और तरह तरह की बातें अब क्या करने लगे, शोर करने। अब चल नहीं रही तो शोर करेंगे, जो शोर करता है ना इसका मतलब उसकी चल नहीं रही। बीतक साहब ने जिंदगी बदल दी है सुंदर साथ जी, जितनी भी अंदर जा रही है थोड़ी थोड़ी, पूरा तो नहीं ले पा रहे, अभी भी नहीं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। पर एक बात समझ में आ रही है कि जो ऐसा शोर करते हैं ना इसका मतलब कि उनका जोर चल नहीं पा रहा, तभी ये शोर कर रहे हैं। एक होता है चर्चा का जोर, होता है दज्जाल शोर करता है, और ये भी शोर करते हैं, इसका मतलब कुछ चल ही नहीं रहा, डर गए हैं बेचारे। जोश देख काफिर डरे, डर गया होता है ना वही शोर करता है, वही भड़काता है सुंदर साथ को, वही शोर करता है सुंदर साथ जी। क्योंकि कितना कुछ करके देख लिया, धाम धनी के आगे किसकी चलेगी, जो उन्होंने दिल में ले लिया। नो बडी कैन चेंज, नो वन कैन चेंज। एक छोटे से सुंदर सा धारा भाई पर भी उनकी कृपा दृष्टि हो गई है, उनसे जो लीला हो रही है, नो वन कैन डू एनीथिंग। जितने समय के लिए लिखी है होगी ही होगी, बिहारी जी लाख जोर लगा लें कुछ नहीं कर सकते। जितने समय के लिए लिखा है होगा सुंदर साथ जी हो। और जो डर जाएगा, धारा भाई डर गए थे, जो डर जाएगा लीला बंद हो गई सुंदर साथ जी। डरना नहीं है, डरते काफिर हैं सुंदर साथ जी। धारा भाई डर गए, देखिए मुझे वापस ले लीजिए, मुझे परम धाम से क्यों निकाल दिया। पर उनपे इतना सारा, उनको गांव से निकाल दिया, क्या 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 नहीं किया गया उनके साथ। सोचिए धाम धनी की लीला भी नहीं होती, उसके बाद कोई वर्णन नहीं आता उसका। हालांकि वही सुंदर साथ आते हैं, श्री जी के साथ मिलके बिहारी जी को कहने के लिए भी आते हैं, अंदर ही अंदर माफी भी मांग रहे होते हैं कि इनके खिलाफ हमने क्या किया। पर अपने यदि धारा भाई जी के अंदर का देखा जाए, इतनी परीक्षा हुई पर उसके बाद चर्चा करने का उनका जिक्र नहीं आता, इसलिए डरना नहीं है सुंदर साथ जी। कहते हैं तब उठ खड़े रहे, विदा मांगी सबन। सारे लोग उठ के खड़े हो गए और जाने की स्वीकृति मांगने लगे। यहाँ जोश की ही जरूरत है,
जहां जोश की जरूरत है वहां जोश, जहां होश की जरूरत है वहां होश ही रखनी पड़ती है सुंदर साथ जी। और वो धनी अपने आप करवाते हैं, बस कठपुतली की तरह छोड़ दो, मैं कुछ नहीं कर सकती पिया जी, आपको ही करना है, फिर वो करते हैं। जब तक 100% नहीं होता ना तब तक वो नहीं करते सुंदर साथ जी। पूरा छोड़ दो, होना तो वही है, हिलाना उसने जैसे, वो तो अपना कर रहे हैं, हमने छोड़ दिए ना, ढीला छोड़ दीजिए बस, जैसे तू नचा रहा है हम अकड़ाए रखेंगे अपने हाथों को अपने पैरों को, कर तो वही रहा। कितनी मुश्किल हो जाएगी ये जागने की लीला हमारे लिए। सोचो कठपुतली अपने अंगों को बिल्कुल कठोर करके खड़ी हो गई है, नचा वो रहा है ऊपर से बाजीगर। वो सोच रही है मैं खुद हिल रही हूं, कितना भारी हो गया हिलना डुलना भी, क्योंकि सब मैं से अकड़े हुए अंग हैं। ढीला छोड़ दीजिए, मैं को छोड़ दीजिए, मैं कर ही नहीं पा रही पिया, तू ही हिला। कितनी स्मूथनेस आ गई है एक्शंस में, आसपास का ब्रह्मांड भी कितना सुंदर हो गया है, खेल उत्सव सा बन गया है। जब से ये अकड़ाहट कम हुई है ना अंगों में, मैं की अकड़न कम हुई है, तब से खेल उत्सव सा बनने लगा है। ब्रह्मांड भी बहुत सुंदर चलने लगा है, पता ही नहीं लग रहा कुछ, क्योंकि आई एम एंजॉइंग दोज मूव्स नाउ। जो पिया मूव कर रहे हैं, अब पता होता है अगला मूव क्या आने वाला है। पिया के हृदय को पढ़ना शुरू कर दीजिए वाणी के थ्रू। कहते हैं अब सारे खड़े हो गए, विदा मांगी सबन साम, तो जाने की स्वीकृति दे दो। जोश आ गया अव्वल खान जी को, घरों जाए शोर किया। अब यहाँ तो शोर कर नहीं सकते, जोश सामने खड़ा है, अव्वल खान के रूप में जोश लेके सामने खड़े हैं, तो अब घर जाके शोर कर रहे हैं। वहां चल नहीं रही, क्योंकि जिन लोगों की वहां नहीं चला करती वही अपने घरों में शोर किया करते हैं सुंदर साथ जी। वो अपने स्थानों में अपने घरों में शोर करते हैं, क्योंकि उनकी चल नहीं रही है। लगे निंदा करने मोमिन, बिल्कुल सेम टू सेम बीतक घटित होती है। एंड दिस इज ब्यूटी ऑफ बीतक। आज तीसरा साल शुरू हो गया है सुंदर साथ जी, आज नहीं, 3rd ईयर स्टार्ट हो चुका है जुलाई से। तब से जब जब जो प्रसंग आता है, राजी कहते प्रैक्टिकल करो बीतक को, एक एक शब्द में डूब ही रहे हो तो प्रैक्टिकल करो। बाहर से ऐसी ऐसी सिचुएशंस आएंगी, तब डिसाइड करो कि अब यहां जोश की जरूरत है, पिया क्या दे रहे हैं अंदर से, विनम्रता पूर्वक, धैर्य पूर्वक, प्रेम पूर्वक, और कभी कभी जोश पूर्वक खड़े रहो। विवेक दृष्टि से देखो, हर एक घटना को देखो। खड़े हो गए, स्वीकृति मांगने लगे, घरों जाए शोर किया, निंदा करने लगे। किसकी? सुंदर साथ जी की निंदा करने लगे। एक दिन क्या हुआ, अब इन लोगों का हुआ, अब एक दिन किरंतन में राणा आया करन दीदार। राणा के तो कान भरे हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पंडितों ने जाके और नेगेटिव कर दिया है। ये अब मुझे पंडित दिखाई नहीं देते, अब हमें राणा भी दिखाई नहीं देता। वो उस समय के पात्र थे, आज पात्र बदल चुके हैं। पंडित भी हैं, राणा भी हैं, पर पात्र बदल चुके हैं। उनकी शक्लें कोई और हैं आज, उनके जीव बदल चुके हैं, उनके फेसेस चेंज हो चुके हैं। प्रसंग थोड़ा सा, स्क्रिप्ट अलग कर दी गई है, थोड़े डायलॉग चेंज कर दिए हैं, थोड़ी स्क्रिप्ट चेंज कर दी है राजी ने, पर अनुकरण लीला चौथे 5वें दिन की ही हो रही है। बहुत स्मार्टली ये खेल को डिजाइन किया गया सुंदर साथ जी। सारा छठे दिन की मोमिनों के नकल मारने के लिए सारी बीतकें हैं पिछली, पर फिर भी हम समझ नहीं पा रहे। हमारे लिए डे 1 की बीतक है, डे 2 की बीतक है, डे 1 इज ब्रज, डे 2 इज रास, चौथे 5वें दिन की बीतक भी हमारी ही है, पूरी हम आए थे उसमें भी, बट वी डोंट नो। कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है ना, वो अकल आ नहीं रही। स्वप्न की अकल से नकल नहीं की जा सकती, ब्रह्म लीला की नकल स्वप्न की अकल से नहीं की जा सकती। ब्रह्म लीला की नकल
विवेक दृष्टि से की जा सकती है और फिर वो जागृत दृष्टि में चेंज हो जाती है। जब हम सुंदरता से बहुत परफेक्टली नकल करना शुरू कर देते हैं पहले दिन की, अरे पहला दिन तो छोड़ ही दो, हमें अच्छा ही नहीं लगता, जागृत में चेंज नहीं होगी दृष्टि, दूसरा दिन भी नहीं अच्छा लगता, अपनी ही भी तक अच्छी ना लगती हो। अपनी जिंदगी के बारे में सोच के देखिए, मेरे बचपन में ना ये हुआ था, कितनी सुंदर सुंदर कुछ कुछ बातें याद होंगी। मेरी दादी ये कहते थे, मेरे पापा ये कहते थे, मेरी मम्मी, मेरे ये, मेरा भाई, मेरा ऐसे, मेरा स्कूल, मेरी फ्रेंड्स, कुछ कुछ बातें हर एक कोई का दो कोई तो याद होती हैं, कुछ गोल्डन मेमोरीज होती है ना हमारे जीवन में। ब्रज की गोल्डन मेमोरीज को हमने कहा हमें अच्छी नहीं लगती। प्रेम का दिन था वो, नींद में प्रेम, अपनी ही पहले दिन की बीतक किसको अच्छी नहीं लगती सुंदर सा जी, मुझे मेरा ही जीवन अच्छा नहीं लगता। ये तो वही बात हुई, मैं ही अपने राजी श्यामा जी के साथ, हम सब सखियों के साथ मैं ही ब्रज में आई थी और मुझे वो दिन अच्छा नहीं लगता। मुझे रास भी अच्छी नहीं लगती, उसमें आवेश स्वरूप नहीं थे, ब्रज में नहीं थे, रास में नहीं थे, खेला नहीं था उन्होंने हमारे साथ, हम नींद में थे, आधी नींद आधी जागृति में थे। वो तो पूरे ही जागृत थे, हर बार जागृत थे, हैं और रहेंगे। उनमें तो तब भी कोई कमी नहीं थी, आज भी कोई कमी नहीं है। वाणी नहीं उतरी थी पर कलंक उनमें तब भी नहीं था और आज भी नहीं है। कलंक कमी तो होती है, उनमें कोई कमी नहीं थी सुंदर साथ जी, ना ब्रज की लीला में, ना रास में, ना जागनी में। हम नकल नहीं कर पा रहे तो इसमें पिया का क्या दोष है। उन्होंने कहा प्रथम दिन की ब्रज रास जागनी परम धाम, चारों को या में भोग करो, उन्होंने बोला। उन्होंने कहा ब्रज का मत करो, रास का मत करो, कहा सुंदर साथ जी छोड़ दो कुछ लीलाओं को, अबैंडन कर दो उन लीलाओं को, कहा उन्होंने कभी सुंदर साथ जी। अपनी ही लाइफ का कुछ पार्ट काट के अबैंडन कर दो, कहा कभी। मेरी भी तक है ना वो, और जिसमें आवेश स्वरूप आए हो कैसे कट कर सकते हैं हम उसको। राजी को वो लीलाएं इतनी प्यारी हैं, सबसे पहले अखंड कर दी उन्होंने, सबसे पहले अखंड कर दी। अक्षर ब्रह्म निकल नहीं पा रहे उनमें से, कहते हैं जब तक वो, तब तक, यहां तक कि आपको पता है ना सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी के अंदर बैठे हैं अक्षर ब्रह्म की आत्मा, वो निकल नहीं पा रहे। अक्षर ब्रह्म जी का कोई रोल नहीं है, देखो, ही इज बिजी इन ब्रज एंड रास लीला। उनको इससे बेटर अभी कुछ मिल नहीं पाया है। कहते हैं जागृत बुद्धि इंतजार में बैठी है कि इससे बेटर मुझे कब मिलेगा। वो रोल में आती हैं, अनूप शहर में सनंद उतरती है, कर्तव्य के रोल में आती हैं, वो आती हैं, पर आनंद उनको कब मिलता है, जब खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की वाणी उतरती है ना, तब जाके उनको, क्योंकि पहले की वाणी की नॉलेज उनको पूरी है। रास उन्होंने खुद प्लान किया, डिजाइन किया, केवल ब्रह्म की आनंद योग माया नहीं तो डिजाइन किया पूरा। उनसे बेहतर कौन जानता है रास को, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। रास प्रकाश कलश खटरुति सब हम सुंदर साथ जी ने उस दिन डिस्कस किया था। ही नोज एवरीथिंग, ही व्हाट ही डजंट नो उसका इंतजार कर रहे हैं। मारिफत की वो बातें जो मुझे अभी तक नहीं पता वो कब आएंगी, उसका इंतजार, उसके लिए जागृति वेट कर रही, जागृत बुद्धि खुद इंतजार कर रही है कि वो कब मिलेगा। अंदर की बात, गुह्य बातें, उनके हृदय के भेद जानने को सबसे ज्यादा उत्सुक तो अक्षर ब्रह्म बैठे हैं। लाए हमारे लिए हैं, ले वो गए सबसे पहले। श्यामा जी ने ले लिया, इंद्रावती सखी ने ले लिया साथ में, अक्षर ब्रह्म जी भी ले उड़े सुंदर साथ जी। वो बैठे थे, तरस रहे थे वो,
उनको वैल्यू थी कि ये अमोलक क्या मिल गया है, क्या मिलने वाला है। कहते तब तक जागृत बुद्धि खुमारी में थी। ब्रज और रास की खुमारी कैसी है कि उसकी खुमारी में थी वो। फिर जब ये किताबें उतरी है ना सुंदर साथ जी, उसके बाद उनका इंतजार पूरा हुआ, वो तृप्ति हुई उनके अंदर। और अब वो किस इंतजार में बैठ गई उसके बाद उनकी आत्म, कि अब कब चलेंगे वापस और मैं परमानेंट इन लीलाओं को देखता रहूंगा। अभी भी वो महामती जी के धाम हृदय में क्या कर रहे होंगे? खिलवत परिक्रमा, सागर सिंगार, उन्हीं लीलाओं में मस्त होंगे वो सुंदर साथ जी। वो देख रहे होंगे, उनको आनंद ले रहे होंगे। वापस उठने की इंतजार है अब तो, कि परमानेंट अपने हृदय में अखंड कर लूं। अभी तो अंकित हो रही हैं, अखंड करनी है अभी। उठें और अखंड कर लें बस। ब्रजरास को छोड़ दिया होगा सुंदर साथ जी उन्होंने, उनके हृदय में अखंड है। हमेशा के लिए अखंड की क्यों थी? फिर छोड़ देते ना। उनको तो पता ही था आगे क्या प्लान किया हुआ है राज जी ने, सब पता था उनको। उनको पता था जागनी रास की लीला होगी। छोड़ो, ब्रजरास क्यों अखंड करनी है, बेस्ट वाली करेंगे ना, छोड़ देते। सब लीलाओं की इंपॉर्टेंस है सुंदर सा जी, आई नो। सबसे ज्यादा गरिमा जागनी रास की है, पर इसके लिए ब्रज रास की गरिमा महिमा को छुपाया नहीं जा सकता। और ये अवस्थाएं हैं सुंदर साथ जी। हम खुद पूरी नींद, फिर आधी नींद, फिर पूरी जागृति की ओर बढ़ते हैं। ये अवस्थाएं हैं लीलाओं की। ये स्थान भी अवस्था विशेष हैं, हमारे ही अंदर हैं। बाहर देखो तो दूर से दूरस्थ, अंदर देखो तो निकट से निकटस्थ। एक दिन किरंतन में क्या हुआ, कहते हैं राणा आया करंदीदार, रास लीला के कीर्तन गाए जा रहे थे। राणा श्री जी के दर्शन करने के लिए आ गए। मोह छिपाए ठाड़ा रहा, मुंह छिपाया हुआ अपना। क्यों? क्योंकि बहकावे में आया हुआ है। नेगेटिविटी जो फीड की गई है, पंडितों को जो रोल मिला था उनके द्वारा जो नेगेटिविटी फीड की गई थी, उसके लिए मुंह छिपाए रखा। अक्षरातीत से दूर ठाड़ा रहा, दूर खड़ा होके प्राणनाथ जी देखा रास लीला बिहार। प्राणनाथ जी और रास लीला करते हुए सुंदर साथ को देखता रहा, गाते हुए देखता रहा। मुख छुपा रखा था, कोई पहचान ना पाए। भला अक्षरातीत से भी कोई छुपाए? आपको पता है सुंदर साथ जी, ये तो छुपे हुए थे। बीतक में कैसे लिख दिया? ये तो आए ही नहीं सामने, राणा तो आए ही नहीं सामने। सामने राज जी बैठे थे, हक श्री राज श्री जी बैठे थे। उनकी नजर से भला आज तक कोई छुपा है? इनको लग रहा था मैंने मुंह छुपा रखा और मैं छुप गया हूं, पर उसको पता था कि ये कौन खड़ा है, राणा खड़ा है। उन्होंने छत्ता को भी पहचान लिया था, उन्होंने राणा को भी पहचान लिया था कि ये आया है, नहीं तो बीतक में कैसे लिख दिया? हम भी कितना छुप के खड़े रहे, उसको सब पता है हम क्या कर रहे हैं। ये हमारी भूल होती है कि हम गलत करते हुए, या फिर ईर्ष्या करते हुए, द्वेष करते हुए, क्रोध करते हुए हम अपने आपे में नहीं रहते, और लगता है पिया को पता ही नहीं लगा होगा। सतगुरु को कहाँ पता लगा होगा? सतगुरु को तो बताएंगे, कोई बताएगा तो पता लगेगा, उनको बताना नहीं पड़ता। कितनी बार हमने प्रूफ देख लिया है सुंदर साथ जी, उनको बताना नहीं पड़ता, वो आ जाते हैं, उनको ले आया जाता है किसी ना किसी सुंदर साथ जी के द्वारा। उनको बताना नहीं पड़ता, श्री जी को बताना नहीं पड़ता। तो कोई भी कार्य करें, एक बात ध्यान में रखें। मुझे पता है ये बहुत बार सुनी हुई है, कई बार बहुत बार बात सुन लेना तो ऐसे लगता है आदत सी हो गई। हाँ हाँ ठीक है, हम ऐसे ही उड़ा दिया करते हैं उसको। जैसे हमने मेहर सागर, तारतम, वालोविरा रस के प्रकरण पढ़ 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 के शब्दों के अर्थ खो से गए हैं।
ऐसे ही पड़ जाते हैं बस हम, बिना उसका मर्म हृदय में समाए, नहीं तो एक चौपाई से आगे ना बढ़ पाए। पूरे जीवन में एक मेहर सागर ना कर पाए अगर मर्म से पढ़ना शुरू कर दिया तो। एक बात हमेशा याद रखिए, श्री जी को सब पता ही नहीं है, उनके द्वारा प्लान किया गया है ये। हाउ डू वी एक्ट मेरे हाथ में छोड़ा है, उसका हिसाब किताब बहुत बढ़िया। मैं सोचती थी मैं ऐसे करूंगी तो ये तो लिखा ही हुआ है, लिखा ही तो हुआ था जो मैंने किया है, तो मेरा क्या कसूर है इसमें? राजी का कसूर हुआ ना फिर तो, ऐसे ही तो कहते हैं हम। जो लिखा हुआ था वही तो किया है, तो आगे भी वही होगा, तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं है ना फिर। सुंदर साथ जी, मैं सोच रही थी राजी का हिसाब किताब इतना तगड़ा होता है। एक टेबल बनाते हैं ना, हाँ जी, हम कंप्यूटर में फ्लो चार्ट बनाते हैं, या फिर होता है ना, दो ऑप्शंस हैं। अब ये मेरे सामने परिस्थिति आई है, प्रसंग आया है, यस और नो, दो ऑप्शंस हैं, मैं या ये करूंगी या ये करूंगी, और कई बार तो 10 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो अभी दो हैं, या तो मैं प्रेम पूर्वक धैर्य पूर्वक ये करूंगी, या मैं फाइट और फ्लाइट, या तो मैं इस सिचुएशन के साथ फाइट करूंगी, अंदर ही अंदर जीतना है इससे, बस फाइट करना है, अहम के लिए नहीं, अपने आप को जीतना है। अपने आप को जीतना विकारों का हारना होता है सुंदर साथ जी। अपने आप के ऊपर, मैं के ऊपर जीत पा लेना, मैं का हार जाना होता है। और या फिर मैं फ्लाइट कर जाऊंगी, मैं छोड़ दूंगी। फाइट और फ्लाइट, क्या करेंगे इस समय? दो ऑप्शंस हैं, तो हर सिचुएशन में दो 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 दो, कभी कभी 10 ऑप्शंस होते हैं, यहां जाना है, यहाँ। उनका हिसाब किताब बहुत बढ़िया है, ये सिरे उन्होंने खुले छोड़े हुए हैं। अगर मैं यहां गई, अगर मैंने अपने आप से फाइट किया, और अगर सिचुएशन को हरा दिया, खुद पे जीत पाई, विवेक बुद्धि से, केवल और केवल पिया जी के बल, उनकी वाणी के सिखाए रास्ते पे, बीतक और परमहंसों के दिखाए रास्ते के अनुसार जितना भी इस जीव ने ग्रहण किया था, थोड़ा सा उसके अनुसार विवेक बुद्धि से निर्णय लिया, तो आगे ये होने वाला है, उसका टेबल ही अलग हो जाता है। अगर मैंने इस समय ये कर दिया तो उसका नीचे के ऑप्शंस अलग हो जाते हैं, और उनका हिसाब किताब वो यहाँ का कंप्यूटर हैंडल कर लेता है। इतना तो मेरे हर जीवन की हर घटना के सारे ऑप्शंस उसके पास हैं। अगर मैंने ये किया तो मेरी जिंदगी अलग ढर्रे पे चलेगी, तो वो सिरा खुला छोड़ रखा है उन्होंने। मेरे जीवन में प्रसंग क्या क्या घटित होंगे ये पहले से डिसाइडेड है, पर उसमें एक्शन क्या लिया जाएगा वो मैंने डिसाइड करना है, और वो वाणी के दिखाए रास्ते से डिसाइड होता है। अगर वाणी पढ़ेंगे और उस पे उतरना चाहेंगे, बल पिया देंगे, परंतु करना जीव को पड़ेगा। वो सिरे खुले पड़े हैं सुंदर साथ जी, पिया पे दोष नहीं दे सकते कि आपने नहीं कराया तो मैंने नहीं किया, नो। वो बोलेंगे जाकर, देख लेना सुंदर साथ जी कि मैंने तो खुला छोड़ा था, तूने चूज किया है, मैंने दो रास्ते दोनों खुले छोड़े थे, तुमने गलत चूज किया है, तुमने ये चूज क्यों किया? अगर इधर जाते तो वो सारा संसार तुम्हारे लिए खुला पड़ा था, वो परम धाम का रास्ता तुम्हारे लिए खुला पड़ा था। हर बार दो रास्ते आएंगे, दो मेन रास्ते आएंगे, उनके सब वेज हो सकते हैं बीच में। तो इसलिए वो खुले पड़े हुए सिरों को हमने बंद करना है, लॉक हमने करना है सुंदर साथ जी। और जो जो वाणी मंथन करेगा, चितवन करेगा, परमहंसों के दिखाए रास्ते के अकॉर्डिंगली उसको लॉक करेगा, तो वो उन्हीं से मिलेगा जिससे परमहंस मिले थे। और अगर उल्टे रास्ते पे लॉक हो गए तो फिर उससे बहुत दूर होते चले जाएंगे, पता नहीं कितने यू टर्न लेने पड़ेंगे, उसके बाद कितना समय और लग जाएगा। तो इसलिए पिया पे नहीं दोष देना कभी भी। एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, बट कुछ सिरे खुले छोड़े हैं डिसीजन के, नहीं तो खेल क्यों खिंचता जा रहा है। एक दिन
देखिए राणा छुप के आया, मुंह छुपा लिया, पर बीतक में खुल गया उसका मुंह पूरा का पूरा। हमारा भी ऐसे ही खुल जाएगा, छुपाए रखे हम, नजर में तो उनकी है, अखंड हो जाएगा 7वें दिन, सारा खुल जाना है, छुपा हुआ सब कुछ, सारे झूठ सामने आ जाएंगे। यही पछतावे की अग्नि होगी, जिस पश्चाताप की अग्नि में जलकर 7वें दिन में प्रवेश करना है। इतना ही था अंकुर, कहते हैं तेता लिया फल, उसका इतना ही अंकुर था, अखंड धाम का अंकुर ही नहीं था, और उसी के अनुकूल फल भी ले लिया। बस दर्शनों का ही उसको प्राप्त होना था, उसको और कुछ मिलना ही नहीं था। आज्ञा थी तोलो रया, राज्य की जितनी आज्ञा थी उतनी देर तक सुनता रहा खड़ा होके। उसी अनुपात में भई तेती आत्म निर्मल, उसी अनुपात में वो निर्मल हो पाया उसका जीव। राज्य का, श्री जी का दर्शन उसके नसीब में लिखा था, बस उसके आगे वो कुछ नहीं कर पाया। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, जब स्वामी जी कहते हैं ना, राज्य ने जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि सब के लिए खुले छोड़े हैं उनके दर्शन, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। हर कोई उनके दर्शन अवेलेबल है, प्राप्त कर सकता है, पर करेगा नहीं। जीव सृष्टि का अंकुर जितना होगा उतना ही वो प्राप्त करेगी, उतना ही वो चलेगी, उतना ही प्राप्त करेगी। हम स्वयं को ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, बट बी वेयर, हमारी रहनी जीव सृष्टि से भी निकृष्ट है। ऋषि मुनि, मीराबाई सुंदर साथ जी, रसखान, ऋषि मुनि, कहाँ मैच होती। ध्रुव, परमहंस रामकृष्ण बोला जाता है, चैतन्य महाप्रभु, कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, कैसा जीवन उन्होंने जी कर दिखाया। कहने को हम क्या कहते हैं, उनके पास तारतम वाणी नहीं थी, हमारे पास आ गई तो हमने क्या कर लिया है। इनका तो जीव निर्मल हो गया, हमारा हो गया सुंदर सा जी। सोचिए, राज्य श्री जी के दर्शन करते ही निर्मल हो गया। अगर आत्म होती अंदर तो कहाँ पहुंच सकते थे। हमें बहुत इनवैल्यूएबल अखंड धन मिल चुका है, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं लग पा रही है। अमोलक है ये, दूर ना रहिए इससे सुंदर साज। और डिसाइड कीजिए, हाउ शुड आई रिएक्ट, हाउ शुड आई एक्ट, मुझे कैसा सोचना है, ट्रेन कीजिए। और अगर माइंड ट्रेन नहीं होता, उसको समय ही ना दीजिए। कहते हैं अगर कोई डिप्रेसिंग थॉट आपके मन में आता है, अगर कोई नेगेटिव थॉट प्रवेश करने लगता है, यहाँ बुद्धि में प्रवेश किया उसने, कहते यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है, यहाँ पे वो प्रोसेस करने लगा, उसको बोलो ज्यादा देर नहीं रहना, तुम यहाँ से, यहाँ भी खिड़की बाहर निकाल दो उसको। यू आर नॉट वेलकम्ड, यू विल नॉट बी एंटरटेन्ड हियर, निकल जाओ मेरे अंदर से। उसको फीड मत कीजिए, नहीं तो एक बार कहीं वो अंदर प्रवेश कर गया, फिर बहुत मुश्किल है। जैसे ही आया उसको ट्रीट कर लीजिए। एक कीड़ा जैसे ही घर में घुसता है ना, कोई ऐसा बड़ा सा कोई कीड़ा हो, हम नहीं चांस लेते, हम नहीं। हमारे यहाँ एक बार सांप घुस आया था, घर के अंदर नहीं था, बैकयार्ड में ही था। उसी समय ट्रीट किया जाता है सुंदर सादी, चांस नहीं लेते हम कि चलो कोई नहीं बाद में कर लेंगे। हमें पता होता है इट्स अ थ्रेट, मार भी सकता है। तो ये विचार कैसे मारते हैं हमें पता ही नहीं होता सुंदर साजी। इट्स अ थ्रेट, एक नेगेटिविटी अंदर प्रवेश कर गई तो इट्स अ थ्रेट, उसको तभी के तभी ट्रीट कर लीजिए। फटाफट स्नेक कैचर को बुलाया जाता है और उसको बोला जाता है पकड़ लो इसको, नजर रखी जाती है उस पे। स्नेक कैचर पूछता है कहाँ गया, उस पे नजर रखिए, मुझे बताना पड़ेगा। तो अपने उस विचार पे भी नजर रखिए, कहाँ गया, वो जहर घोल देगा अंदर, उसको निकाल दीजिए यहां से बाहर।
अंदर ना फलने फूलने दीजिए उसको, बहुत उसको नजरअंदाज नहीं करना। बाहर तो सुंदर साजी नुकसान शायद पूरा हो जाए, अंदर का नुकसान तो डिप्रेशन में जाता है, फिर धीरे स्लो डिप्रेशन, स्लो पॉइजन। तो इसलिए नकारात्मकता, नेगेटिविटी ही नास्तिकता है, ये स्वामी जी ने, पूज्य स्वामी जी ने एक बार कहा था। तो बच के रहिए सुंदर साथ जी उससे। बीतक बहुत कुछ सिखाएंगी हमें, सांस लेना, हेल्दी सांस लेना भी सिखाएंगी, सुगंधित सांस लेना सिखाएंगी, वो देखिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप प्राणों के धन हैं, इसलिए साथ साथ क्षमा कीजिएगा, कोई भी भूल हो जाए तो इस छोटी सी सखी से। प्रणाम जी। जी भैया। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज की बीतक का प्रसंग जो चल रहा है, राजस्थान का पड़ाव, उदयपुर की बीतक इतनी सुंदर है कि एक तरफ अव्वल खान है कि जो जिन्होंने श्री जी से भी नहीं सुना, नूर मोहम्मद से सुन के ही उनको ईमान आ गया। ये तो हक्कुल ईमान था, सुनते ही लाया ईमान। तो जो ब्रह्मंगना होगी वो एकलव्य होसी टूक टूक चौपाई में आता है। और हमको, यानी कि मुझको कितने वर्ष हो गए हैं चर्चावाणी सुनते हुए, स्वामी जी से सुनते हैं, दूसरे गुरुजनों से सुनते हैं, जहां भी मौका मिलता है वहां वाणी की चर्चा सुनते हैं। फिर जूम में भी अलग अलग मीटिंग चलती है तो वहां से सुनते हैं। कितनी चर्चा सुनेगा ये हृदय इस माया के खेल में। एक नूर मोहम्मद से सुन के अव्वल खां को यकीन आ गया, ईमान आ गया। और यहाँ पे अमल इतना चढ़ता है कि एक बार हटे चर्चा से फिर माया अपना काम करना शुरू कर देती है। फिर अगले दिन बैठते हैं इस उम्मीद में कि ये ये जो अमल आया था इसको फिर साफ करने के लिए। तो ये बड़ी कठिन विकट परिस्थिति है। कोई तो एक लवे से टूक टूक हो जाती है, और यहाँ जब वार्षिकोत्सव में जाते हैं तो सरसावा में 6-6 घंटे चर्चा सुनने को मिलती है। क्या क्या हो रहा है, ये क्यों क्यों अंदर नहीं जा रही? अंदर जाने का मतलब सुनते तो हैं, व्यवहार में क्यों नहीं उतर रही है? ये आत्ममंथन करने की जरूरत है मुझे स्वयं को। क्योंकि राज्य तो दे रहे हैं, उनके देने में कमी नहीं है, व्यवहार में नहीं ला पा रहे हैं, व्यवहार में नहीं ला पा रहा हूं। ये मेरे लिए सोचने का विषय है आज की बीतक में। और दूसरी बात, वो जो राणा आया उदयपुर की झील पर, मुंह छिपा के श्री जी का दीदार किया, तो उस समय रास के किरंतन चल रहे थे, उसको लज्जत भी मिली, जितना अंकुर था उतना लिया। आज जो सोनिया दीदी ने कहा कि क्या ब्रज की लीला को अपने जागनी में से माइनस किया जा सकता है? उत्तर है बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं है। क्या रास की लीला को हटाया जा सकता है? संभव ही नहीं है। बीतक साहब में श्री जी की चर्चा के जितने प्रसंग आते हैं, कई जगह लिखा है कि ब्रज रास की चर्चा बहुत होती थी। जब कसौटी का प्रसंग आया, श्री जी ने जब उतरते आहार घटाइया रहिया पैसे भर दोए, उस प्रसंग की बात है। जब कहा था कि धनी देवचंद्र जी ने कि आप मुझे हटा के आप बैठो, दीदार हो जाएगा। उस समय श्री जी ने कहा था धनी देवचंद्र जी से कि ब्रज की बातें सुनत झरत है नैन। उस समय भी चर्चा ब्रजराज की होती थी, और श्री जी ने कहा था मेरे आंखों से अश्रु नहीं रुकते हैं, क्योंकि वो प्रेम की लीला है। अगर हमारे जीवन में से प्रेम ही माइनस हो गया तो फिर क्या शेष बचा?
बिल्कुल आपने बात सही दोहराई कि इसमें चारों का भोग है, ब्रज का, रास का, परमधाम का, जागनी का। इसको अलग नहीं किया जा सकता। अगर मेरा ये हृदय ये कहता है कि ब्रज की लीला को हटा दिया जाए, छिपा दिया जाए, दबा दिया जाए, तो आत्ममंथन की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं अपराध हो रहा है। राज्य का जो ब्रज का स्वरूप है, उनका चिंतन ना किया जाए, उनका नाम ना लिया जाए, तो आत्म अवलोकन की आवश्यकता है कि मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो रहा। जो राज्य ने ब्रज में लीला की, वो वो किसी ब्रह्म सृष्टि की लीला नहीं है। हम ब्रह्मंगनाओं की लीला को शिरोधार्य करते हैं। बी तक में 12 मोमिनों के नाम हैं। बी तक में सब सुंदर सात के नाम है, अग्रगण्य सुंदर सात के नाम है। क्यों नाम है? कि उनकी लीला को याद किया जाए, बार 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 पढ़ा जाए, जीवन में उतारा जाए। राज्य ने इतना मान दिया, इतने महिमा दी। जब ब्रह्म सृष्टियों के नाम का गुणगान किया जा रहा है, जब हम अपने सदगुरु के नाम का गुणगान करते हैं, तो क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं हजार मुख से करना चाहिए। अब अपने सदगुरु के, उनकी लीला का गुणगान, जब ब्रह्म सृष्टियों की लीला का गुणगान किया जा सकता है, अपने सदगुरु की लीला का गुणगान किया जा सकता है, जो साक्षात राज्य ने लीला की, उनका गुणगान नहीं किया जा सकता। यहां अपराध हो रहा है, जिसपे हमारी दृष्टि नहीं जा रही है। ये गुनाह हो रहा है, और गुनहगार तो बनना पड़ेगा, फांसी होगी। तो इस पे अवलोकन की जरूरत है। आज सोनिया दीदी आपने बहुत सुंदर ये दोहराया। इस वजह से मैं कह रहा हूं, आपने स्पष्ट किया कि चारों का जो भोग है ना, उसमें से ब्रज रास को ना दबाया जा सकता है, हटाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दबाया भी नहीं जा सकता, छिपाया भी नहीं जा सकता है। यदि हम ऐसा करते हैं, तो गुनहगार हो जाएंगे। ये प्रसंग बहुत सुंदर। और श्री जी की चर्चा में आगे भी कहीं भी बीतक में देखते हैं, ब्रज रास का हमेशा से वो चर्चा करते थे, होता था। क्यों? क्योंकि आपने हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया, अरे ये अपनी लीला है, ये मेरी अपनी लीला है। मैं अपनी लीला को कैसे दबा सकती हूँ या घटा सकती हूँ, या उसकी कैसे महिमा कम कर सकती हूँ? नहीं कर सकते। अगर करते हैं, तो अपराध करते हैं। ये तो बात माननी पड़ेगी। आज माने या कल माने, वो समय आएगा, राज्य की कृपा से सारी शंका दूर होंगी। बहुत सुंदर चर्चा। राणा ने उतना जितना अंकुर था उतना लिया, और रास की वहां पे कीर्तन हो रहे थे, और उसको इतनी लज्जत आई, वो भी राज्य की उतनी कृपा थी। तो आज की बीतक चर्चा का जो सार है, जो मैंने आपसे ग्रहण किया, कि ब्रज और रास और जागनी परमधाम चारों उतनी ही महत्वपूर्ण है। जागनी लीला सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ इसी कारण से है क्योंकि इसमें तीनों हैं। पहली में बाकी तीन नहीं है, दूसरी में दो है, तीसरी चौथी नहीं है। पहली का कुछ है अंश, पहली वाली में नहीं परमधाम की था, रास में भी नहीं था उतना। लेकिन तीसरे दिन की लीला में है तीनों, लेकिन चौथे दिन की लीला में चारों हैं। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि चार हैं। अगर तीन माइनस हो जाए या दो हो जाए तो नहीं। तो सुंदर साथ जी, एक तो ये मैंने आज की चर्चा का सार लिया, या में चारों का भोग, चारों चारों उतनी महत्वपूर्ण महिमावान, उनकी लीला सुनना गाना, उससे परहेज नहीं करना चाहिए। दूसरा, कि अव्वल खां जैसा ईमान होना चाहिए, कि जो एक लवे हो सी टूक टूक। ये दो बात इतनी आज की लीला की सर्वश्रेष्ठ रही। मैंने जितना ग्रहण कर पाया, माफी मांगता हूँ, ज्यादा समय ले लेता हूँ, भाव नहीं रुकते। आप सभी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।